चलिए साथियों, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने लोग समय से आते हैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं। और निश्चित रूप से साथियों, सभी के जीवन में जो है खुशहाली होगी, सभी का जीवन मस्त होगा, स्वस्थ होगा। जो टारगेट हमने बनाए थे निश्चित रूप से हम उस टारगेट में आगे बढ़ रहे होंगे, जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर रहे होंगे। अगर किसी के घर में कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो ईश्वर से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य संबंधी लाभ आप सभी लोगों को प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, सबसे पहले सर्वोपरि ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज अगर लोग कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो रहा हूं, साथियों अगर आज के दिन मैं सांस ले रहा हूं, सबसे बड़ी सफलता ये है। इसको क्यों भूल जाते हैं? तो ऐसे परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति है जो साथियों निश्चित रूप से हमारे साथ चलती है, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों से और विभिन्न तरीकों से इंप्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन ईश्वर सिर्फ श्रद्धा का भूखा है, किसी सामान का नहीं। और उसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर आज हमारा जीवन अस्तित्व में है, हम इस शरीर में है, तो शरीर प्रदान करने वाले हमारे माता पिता हैं, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं। इसके बाद दोस्तों, तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें सिखाने का, बताने का प्रयास किया, उंगली पकड़कर लिखना सिखाया। ऐसे तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं साथियों। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो स्वास्थ्य के विषय में बात करने वाले हैं। क्यों आज बहुत तेजी से जो है लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ होता जा रहा है? क्यों आज जो है हार्ट अटैक के खतरे ज्यादा हो गए हैं? क्यों स्किन डिजीज ज्यादा हो गई है? क्यों बीपी शुगर की समस्याएं ज्यादा हो गई हैं? तो आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे साथियों हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत में ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा जो शरीर बना हुआ है इसकी कुछ जरूरतें हैं। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना जरूरी है शरीर के लिए। लेकिन हम सोचे और विचार करें, आज हम दे क्या रहे हैं? हवा दूषित हो गई है, खाने में विभिन्न प्रकार के कलर, केमिकल, पेप्सिसाइड्स और ऐसी तमाम चीजें मिली हुई हैं साथियों। और इसके बाद देखा जाए तो पानी भी अशुद्ध हो रहा है, खाना भी अशुद्ध हो रहा है और वायुमंडल भी हमारा प्रभावित हो रहा है, जिस कारण से शरीर में समस्याएं आ रही हैं। तो साथियों, हमारा शरीर बना कैसे है? हमारे शरीर को बनाने के लिए 63 खरब कोशिकाओं की जरूरत होती है। यानी हमारे शरीर में आज 63 खरब कोशिकाएं हैं। बहुत सारे कोशिकाओं को मिलाकर साथियों ऊतक बनता है, और बहुत सारे ऊतक को मिलाकर जो है बॉडी पार्ट्स बनते हैं। और बॉडी पार्ट्स को जो है जब मिला दिया जाता है तो हमारा शरीर बनता है। तो बीमारी कभी भी सीधे शरीर में नहीं आती है। सबसे पहले शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, सेल्स, जिसको कोशिका कहते हैं, वो डैमेज होती है। किसी कारणवश नई शरीर में बन नहीं पाती है, स्वस्थ नहीं रह पाती है, तो धीरे से वो दिक्कत सेल से टिश्यू बने होते हैं जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं, बीमारी वहां पहुंच जाती है। उसके बाद बॉडी पार्ट्स में पहुंचती है। हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर अंग को दिखाने के लिए जाते हैं कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मेरी आंख में दिक्कत है, मेरे जो है सीने में दर्द हो रहा है, पेट में गैस बन रही है। यानी हर एक चीज के अलग अलग डॉक्टर हैं साथियों। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि अगर हम सेल्स को सही कर दें तो सारी दिक्कतें लगभग लगभग हमारे शरीर की खत्म हो जाती हैं। क्योंकि सबसे छोटी इकाई को सही कर दिया जाए तो बड़ी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो साथियों, इस चीज को हमको समझना है कि बॉडी में आज जो है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 5 तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें सब कुछ पूरा हो जाता है अगर ये 5 चीजें हमारे शरीर को मिल रही हैं। जिसमें से पहला है प्रोटीन, फिर दूसरे नंबर पर है विटामिन, तीसरे नंबर पर है फाइबर, चौथे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट और पांचवें नंबर पे मिनरल्स। अगर ये 5 चीजें हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में सही अनुपात में जा रही हैं तो हमको लंबे समय तक कोई बीमारी होती नहीं है दोस्तों। अब इस तरीके से इसको हम समझ लेते हैं कि आज मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। मिनरल्स क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है? जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 हथेलियां हैं, तो एक हाथ में चारों चीजें आ जाती हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, फाइबर हो, कार्बोहाइड्रेट हो। ये एक हाथ की बात है। और दूसरा हाथ यानी हमारा सिर्फ जो है मिनरल्स का है। यानी इतनी बड़ी उपयोगिता है, आधी जरूरत में ये चारों चीजें आ जाती हैं।
और आधे में अकेले मिनरल्स रहता है साथियों। अब इसको हम समझ भी सकते हैं व्यवहारिक भाषा में, या और सरल भाषा में समझा जाए तो आज मिनरल्स शरीर के लिए क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भोजन कर रहा हूँ, सही भोजन कर रहा हूँ। आज समझ के देखिए साथियों कि भोजन हम क्यों करते हैं। भोजन हम इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं मिनरल्स की प्राप्ति हो, क्योंकि प्रकृति ने दो ही चीज में मिनरल्स जो है हमको उपलब्ध कराए हैं मनुष्य को। या तो जमीन में जो है मिट्टी में मिनरल्स पाए जाते हैं, या फिर पानी में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी में मिनरल्स है तो सीधे हम मिट्टी उठाकर खाना शुरू कर दें। तो उस मिट्टी में जो भी चीजें उगाई जाती हैं, उस मिट्टी से निकलकर वो मिनरल्स उन पौधों में मिल जाते हैं, और पौधे के द्वारा फलों में आ जाते हैं, सब्जियों में आ जाते हैं। तो जो चीजें हम खाते हैं उससे हमारे शरीर को मिनरल्स काफी हद तक मिल जाता है। और उसके बाद साथियों दूसरी चीज मैंने बताई, पानी के माध्यम से मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं पानी दूषित होने लगा है। बहुत सारी जगह पर पानी मिलना कम हो गया है, या फिर जो है वाटर लेवल नीचे जाने के कारण जो है पानी खराब हो गया है। आदमी ने आरओ का पानी जो है पीना शुरू कर दिया। ऐसी बहुत सारी दिक्कत, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जलवायु और ये सारी चीजें हर देश में अलग अलग है। तो इस कारण से साथियों कि हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी अपने शरीर के लिए, कि बॉडी को लगभग 65% मिनरल्स की जरूरत होती है अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। कम से कम 65% मिनरल्स हमको लेने चाहिए। अब मिनरल्स होता क्या है, हम सभी लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है। मिनरल्स का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारी चीजें पानी में घुलनशील होती हैं। जैसे साथियों कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, ब्रोमाइड है, गोल्ड है, इसके बाद सिल्वर है, कॉपर है, कोबाल्ट है, निकिल है, सिलिकॉन है। अब आपने एक पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा जिसमें एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, उन्हीं एलिमेंट से ही हमको जो है न्यूट्रिशन पानी के माध्यम से मिलता है। और ये सारी चीजें पानी में मिली होती हैं। कई बार हमने सुना भी होगा कि जो है आ, पहाड़ियों से जल आ रहा है, गंगोत्री से पानी आ रहा है, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। क्यों ऐसा होता है साथियों, साफ तो होता ही होता है, लेकिन उसमें जब धरती पर बार बार वो बहुत दूर से चलकर आ रहा होता है तो उसमें मिनरल्स ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी पर दौड़ता रहता है, चलता रहता है। तो इस मिनरल्स को क्या आज हम लोग ले पा रहे हैं साथियों, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कि हमारे शरीर में आज जो है 72% पानी होता है, ये सभी लोग जानते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ये कहते भी हैं कि हमारा शरीर जो है पानी से बना हुआ है। 72% वाटर जो है आज शरीर में मौजूद होता है। यानी समझ सकते हैं कि आज कितनी इंपॉर्टेंस है पानी की। और हमारा शरीर आज बना किन चीजों से है, इस चीज को एक बार और थोड़ा सा डीप में हम समझ लेते हैं साथियों। हमारे शरीर में क्या क्या है, हमारा दिमाग है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर खून दौड़ता है, तो यानी ब्लड है हमारे शरीर में। फिर इसके बाद जो है हार्ट है, फिर इसके बाद जो है किडनी है, लीवर है, फिर हड्डियां हैं और मसल्स हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर हमारा शरीर जो है बना हुआ है। लेकिन हम देखें कि हर पार्ट के लिए कितने पानी की जरूरत है साथियों। यानी हर एक जो है भाग में कितना पानी जरूरी है, क्योंकि सारे अंग इन्हीं मिनरल से काम करते हैं। जैसे आपके घर में लाइट लगी हो, पंखा लगा हो, एसी लगा हो, सब कुछ लगा हो, लेकिन सप्लाई ना आए घर में बिजली की, तो सारी चीजें लगी रहेंगी लेकिन सारे बेकार हैं। वैसे ही ये हमारे अंग हैं, अगर इसमें मिनरल्स की सप्लाई नहीं आती है तो धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं और बाद में बंद कर देते हैं, जिससे जो है बहुत गंभीर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सर कि हम ये कहते क्यों हैं कि हमारे शरीर में 72% पानी है। समझिए दिमाग को काम करने के लिए, ब्रेन के लिए 75% वाटर, मिनरल्स वाटर की आज जरूरत है। खून में 83% वाटर की जरूरत है। हार्ट में 79%, और इसके बाद जो है हड्डियों में, बोन्स में 22%, और जो है मसल्स में हमारे 75%, और लीवर में 86%, हमारी किडनी में 83%। इतनी चीजें पानी हमको चाहिए इतने परसेंटेज में। अगर आप सभी का सम करेंगे जो मैंने बताया,
तो एवरेज आएगा 503। और 503 को अगर आप 7 चीजें मैंने बताई 7 से भाग दे देंगे तो लगभग 72% आएगा साथी। और ये ऐसे पानी की मैं बात बता रहा हूं, मिनरल्स युक्त पानी अगर हम पीते हैं तो हमारी सेहत काफी लंबे समय तक सही बनी रहती है। अब एक चीज से और मैं बताना चाहूंगा साथियों, इसको हम लोग भी समझ सकते हैं। अगर हमको 3 दिन 2 दिन खाना ना दिया जाए साथियों, सिर्फ पानी दिया जाए, तो क्या हम जिंदा रह लेंगे कि नहीं रह लेंगे? निश्चित सी बात है, व्यक्ति जिंदा रह लेगा। आज हॉस्पिटल में जाकर देखिए, व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है लेकिन ग्लूकोज चढ़ता रहता है व्यक्ति को, और वो जिंदा रहता है 1 हफ्ते, 7 दिन, 10 दिन। तो सिंपल सी बात, अपने घर में भी हम सोच के देखें कि अगर हम 2-3 दिन खाना ना खाएं, पानी पीते रहें तो हम जीवित रहेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा सोचिए कि हमको 2 दिन पानी ना मिले, खाना खाना मिलता रहे, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे साथियों। इसलिए पानी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आज हम जो पानी पी रहे हैं साथियों, कहीं वो पानी कैसा है, आज मैं एक डेमो के माध्यम से चेक करके भी आपको दिखाऊंगा कि वेस्टीज ने एक सप्लीमेंट लॉन्च किया हुआ है, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। इसमें भरपूर मात्रा है मिनरल्स की। तो चलिए साथियों, इसको एक डेमो के माध्यम से समझते हैं और बखूबी आपको ये चीज समझ में भी आएगी। तो चलिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्विच बोर्ड का कनेक्शन है और बोर्ड से ही जो है चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, क्लियर दिखाई भी देगा। थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं क्लियरिटी के लिए। चलिए बहुत अच्छा। ये साथियों पानी है, मिनरल्स वाटर है। और जो है इसको हम लोग ले लेते हैं, ये टैप वाटर है, यानी टंकी का जो पानी है, इसको एक साइड में हम लोग रख लेते हैं। और इसके बाद एक में मिनरल्स वाटर डाल लेते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है पैसा खर्चा करके मिनरल्स वाटर पी रहे हैं। दोनों ग्लास आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे, इसमें रखा पानी भी नजर आ रहा होगा। अब एक इक्विपमेंट मैं आपको दिखाता हूं जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, पानी को चेक करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। चलिए, ये एक सीरीज है। सभी लोगों को पता है कि जब पानी में करंट जो है पास हो सकता है, लेकिन वो पास तभी होगा जब उसके अंदर जो है मिनरल्स होंगे। क्योंकि पानी के अंदर अगर जो है मिनरल्स नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इससे हम लोग मिनरल्स की जांच कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। ये एक बल्ब है, इसको मैं होल्डर में लगा देता हूँ। और ये भी साथियों आपके सामने ही रख देता हूं ताकि दिखता रहे। चलिए बहुत अच्छा। आपको ये बल्ब दिख रहा होगा, इसमें 2 सॉकेट लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और इसको मैं जो है कनेक्ट करने जा रहा हूँ स्विच बोर्ड से। चलिए, अगर इसको जो है टच कराया जाता है तो आप देख सकते हैं बल्ब जल जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। फिर से मैं एक बार दिखाता हूं, अगर इन दोनों को टच किया जाता है तो निश्चित रूप से बल्ब जलता है। अब साथियों, इसको मैं अगर जो है पानी के अंदर डालूं, थोड़ा सा बल्ब को साइड कर देते हैं। अगर इसको मिनरल्स वाटर के अंदर डालते हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, बल्ब में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस तरीके से जलता है। और इसी को साथियों अगर जो है हम लोग टैप वाटर में डालें, देखिए बल्ब हल्का हल्का जलना शुरू हो गया है। यानी इसमें मिनरल्स की मात्रा तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। तो इस मिनरल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें अशुद्धियां भी मिली हुई हैं, टीडीएस जो होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, तो उसमें अशुद्धियां भी मिली है और मिनरल्स भी मिले हैं, इसलिए कम जल रहा है। अब वेस्टीज ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको हम लोग कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप के नाम से जानते हैं साथियों। ये वो प्रोडक्ट है, अगर इसको जो है इसकी कुछ बूंदे इसमें मिला दी जाती है, 2-3 बूंदे,
आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 बूंदे मैंने इसमें डाल दी। और अब जो है इस बल्ब को जो है इसके अंदर जो है, जो नहीं जल रहा था आरओ के पानी में, अगर इसको डाला जाता है तो आप देख सकते हैं बल्ब जलना शुरू हो गया। यानी जो है करंट जो है पास होना शुरू हो गया। तो बहुत ही आसान है साथियों, इसको जो है हम लोग चेक कर सकते हैं अपने घर में भी जो है मिनरल्स को। तो इससे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि आज कैसे जो है पानी हमको पीना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया कि शरीर के लिए पानी जरूरी क्यों है। तो ये एक सीरीज है, मैंने कहा था मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा इस सीरीज को। अभी 5 मिनट का समय है। तो साथियों ये आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा, 50-60 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन इसके इफेक्ट बड़े होंगे। जिसके सामने आप ये दिखा देंगे, आपको वो मान जाएगा कि यार वाकई में ये बंदा जो है ऐसा व्यक्ति है, इसके पास जानकारियां हैं। तो सिर्फ मुंह से हम ना बताएं, अगर इस चीज को करके दिखाते हैं तो इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसमें कुछ नहीं होता है साथियों। इस चीज को आप जान रहे हैं बल्ब है, इस चीज को आप जान रहे हैं होल्डर है, इसके बाद ये 2 वायर है, ये भी आपको हर जगह मिल जाएगा। सिर्फ क्या किया गया है कि आप इन दोनों वायर को देख सकते हैं। इन दोनों वायर में एक वायर को बीच से जो है कट कर लिया गया है। कोई भी वायर ले सकते हैं, 2 वायर होता है। तो एक वायर से बीच से कट कर दीजिए, और उसी जो बीच से कटे हुए 2 पार्ट हैं, एक में जो है प्लस को जोड़ दीजिए, एक में माइनस को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं भी जुड़ जाए। तो इस तरीके से जब आप इसको जोड़ देंगे, और इसके बाद ये लास्ट में एक जो है स्विच है लगाने के लिए, ताकि आसानी से हिले ना। सिर्फ इतना ही काम है। अगर ये चीज आप करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोगों को ये सीरीज के विषय में बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ये जो है बहुत आसानी से बन जाती है। 50-60 रुपए का खर्च होगा, लेकिन अगर हमने ये 50-60 रुपए खर्च कर लिए तो निश्चित रूप से इससे हम 5,000 का व्यवसाय सीएमडी से बहुत जल्दी कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, और इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। तो क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ साथियों, तो मेरे अंदर एक ललक रहती है कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो सभी को जानकारी दूं। अगर मेरे बताने से किसी के जीवन में कुछ भी प्लस हो पाता है तो इससे अच्छी बात आज दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए साथियों, फिर से चलते हैं, थोड़ा सा समय है, कुछ चीजें हम लोग और जानते हैं, समझते हैं। चलिए बहुत अच्छा, चेयर इधर कर लेते हैं। चलिए, तो सीरीज बनाना आपने सीख लिया होगा, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आती है तो मेरा नंबर जो है आपको स्क्रीन पर दिखेगा, हर वीडियो के नीचे ऊपर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। आप सीधे फोन कीजिएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं साथियों, जिससे हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं। और जो है कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूं कि आज ज्ञान क्यों जरूरी है, और ज्ञान का महत्व क्यों जरूरी है हर व्यक्ति के लिए समझना। जैसे मैं एक चीज बताता हूं साथियों, कि अगर किसी को किसी चीज का ज्ञान दिया जा रहा है, अब जैसे पहले एक उदाहरण से समझते हैं कि एक सैंडविच बनाने वाला है, एक टिकिया बनाने वाला है, मोमोज बनाने वाला है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भोजन बना रहा है, उसको जो है उसके गुरु ने ज्ञान दिया कि यार जो है तुम जो है खाली हाथ से जब ये सारी चीजें बनाते हो तो हाथ में जो गंदगी लगी रहती है वो इससे चिपक जाती है, लोगों के स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ता है। तो उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी। फिर उसने क्या किया कि उसने जो है कहा गुरु जी, वो उस व्यक्ति को अपना गुरु मानता था, उसने कहा गुरु जी आप कह तो सही रहे हैं, अगर कितना अच्छा हो कि फिर उसको प्लास्टिक के ग्लव्स गुरु जी ने लाकर दिए, और उसने उस प्लास्टिक के ग्लव्स को पहन लिया। पहनने के बाद साथियों उसने उसको बनाना शुरू कर दिया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था कि लोगों को सिद्ध चीजें मिलेंगी। लेकिन उसको पहनने के बाद भी उसने अपने कान में उंगली डालना शुरू कर दिया, नाक में उंगली डालना शुरू कर दिया। यानी फिर गुरुजी ने देखा और उसको कहा कि यार क्या मतलब रह गया तुम्हारे ग्लव्स का। यानी कहने का मतलब साथियों इस उदाहरण से सिर्फ इतना है कि गुरु ज्ञान दे सकता है, गुरु आपको चीजें दे सकता है, गुरु आपको सिखा सकता है, लेकिन अगर फिर भी हाथ अगर गंदगी में ही डालना है
तो फिर उस सीखे हुए का क्या मतलब निकलेगा। ज्ञान तो हमको बहुत जगह से मिल जाता है साथियों, लेकिन हम ग्लव्स के रूप में उस ज्ञान को पहन भी लेते हैं, लेकिन फिर भी गंदी जगह पर हाथ डालना नहीं छोड़ती। ये तो हमको ही करना पड़ेगा, ये गुरु नहीं कर सकता है। ये तो साथियों हमको ही करना पड़ेगा। हमको बचाकर हाथ और कान, नाक और उंगली को रखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आज मैं साथियों एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सबसे ज्यादा आज जो व्यक्ति, काम वासना जो होती है, इसमें व्यक्ति को बड़ा आनंद, सबसे ज्यादा आज कलयुग में जो आनंद आता है, काम वासना में बड़ा आनंद आता है। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि ये सुख प्राप्त कहाँ से होता है, जहां से आदमी मल द्वार से प्राप्त होता है, मूत्र मार्ग से जो है प्राप्त होता है, यानी इससे गंदी जगह हो नहीं सकती है। लेकिन आज व्यक्ति की सोच तो देखिए कि इस काम के लिए जो है अपने माँ बाप को छोड़ देता है, भाई बहन को छोड़ देता है। अभी एक न्यूज आ रही थी, लोग जो है कहां से कहां भाग आए सिर्फ इसी के चक्कर में दोस्तों। तो चलिए, समय भी ज्यादा हो गया है, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथियों छूट जाते हैं एक्सपीरियंस, लास्ट में बहुत सारी बातें लोगों की कट जाती हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सभी लोग का एक्सपीरियंस मैं जरूर सुनना चाहूंगा, जरूर फीडबैक लेना चाहूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर करे कि सभी के स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, सभी के घर, खेत, खलियान, बाग, बगीचा हरा भरा बना रहे। जिसके भी धान के खेत में पानी की जरूरत हो, ईश्वर करे कि उसके यहाँ बारिश भी हो और उसकी सारी सुख सुविधाएं पूरी हो। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्ट। विश यू वेल दोस्तों।